एक शब्द का कई अर्थ है। दूसरा ये होता है रोना कि आपको आया है संसार में रोना ही है, हंसना तो नहीं। अब नौकरी मिल गई नहीं मिली तो रोना है, फेल हो गया तो रोना है, पढ़ाई में कमजोर हो गया तो रोना है, धन नहीं मिला तो रोना है, विवाह नहीं हुआ तो रोना ही। हंसना कब है? कोई काम नहीं बना तो रोना ही। बस जिंदगी शुरुआत होने से होती है और अंत में भी रोना ही पड़ता है। बस यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का तत्व है। जहां से शुरू होती है वहीं पर एंड होती है। होती है नहीं? पहले आप रोता है और जाते हुए सबको रुला जाता है। यही तो होता है, यही संसार का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। तो उसी बालक का भगवान द्वारिका से उस बालक का जन्म हुआ। उसका नाम क्या था? परीक्षित। क्योंकि जब उसने जन्म लिया तो चौकी मार करके बैठ गया और बैठा तो चारों तरफ देखा, रोया नहीं, चारों तरफ देखा। उसने देखा कि जो मेरे साथ अपना था वो कहाँ है, तो ऐसे चारों तरफ परीक्षा करने लग गया, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। और परीक्षित का जब जन्म हुआ, बालक हो गया, बड़ा हो गया, तो भगवान आगे द्वारिका में गए कृष्ण को छोड़ने। और कृष्ण को छोड़ करके जब आए तो ऊपर नीचे लटका दिया। तो पूछा क्या हुआ? तो कहा जिस कृष्ण ने हमें महाभारत दिखाया, जो पल पल पर हमारी रक्षा करते थे, वो लोग धाम को चले गए। और जब ये सुना तो कुंती के प्राण को उसी समय टूट गए। पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया। किसको गद्दी दे करके? राजा परीक्षित को गद्दी दे करके स्वर्गारोहण कर लिया। और अब कौन रह गया? राजा परीक्षित को। लेकिन राजा परीक्षित को एक ज्ञान देकर के गए कि बेटा, तेरे शरण में अगर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, तो कभी उसका तिरस्कार मत करना। अगर वो चाहे कैसा भी हो, अगर तुम्हारा शरणागत हो जाए तो उसकी रक्षा करना या उसको तुम अपनाना, ये सदा तुम अपने ध्यान पर रहना, सबकी सेवा करना। जैसे पांडव वंश पहले से चला आ रहा है, उसी प्रकार आगे तक तुम चलाते रहना। इतना ज्ञान देकर के पांडव लोग स्वर्गारोहण हो गए। राजा परीक्षित राजा बनकर के बैठ गए। राजा परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई नहीं, सब सुखी थे राजा परीक्षित। लेकिन एक बात हुई, राजा परीक्षित ने जब देखा तो उनके उस जो जहां कहते हैं कि धरोहर रखी होती है, कभी आपकी जो सास या पूरी सास या जो होती है ना, उनका एक ट्रंक रखा होता है और उसकी चाबी वो अपने पास रखती है। उसकी चाबी रख करके उसमें चाहे कुछ ना हो, चाहे उसके कपड़े बड़े बड़े, लेकिन वो बोलते नहीं रखे होते ना। मैंने हम जब गांव में जाते हैं, इधर पंजाब साइड के सारे गांव में, तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े ट्रक रखे हैं। ये किसका है? कि मेरी सास का है। तो क्यों नहीं बोलते? क्या रखा है इसको? मुझे नहीं पता। और को नहीं पता किसने, क्यों? कभी बहू के सामने उसको बोला नहीं, पता नहीं लगा। तो ऐसे ही होता था धरोहर। तो उस स्टोर में धरोहर था, एक मुकुट सोने का, और सोने का, और किसका था? जरासंध का मुकुट था। जरासंध ने उस मुकुट को चोरी करके, इधर उधर हेरा फेरी करके बना करके सुंदर मुकुट रखा हुआ था, और वो पांडवों के कब्जे में था। लेकिन उनको नहीं था पता ये मुकुट किसका है। राजा परीक्षित को नहीं पता। तो राजा परीक्षित ने उसको निकाला और राजा चल रहा था सही तरह से, लेकिन उसको एक दिन उसको पहन करके और राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने चल पड़ा। अब जब शिकार खेलने गया तो रास्ते में उसने क्या देखा? एक गऊ 3 पैरों में और एक बैल खड़ा है, आपस में बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पानी बह रहे, दोनों विचार कर रहे हैं। अच्छा, ये बैल कौन है और ये गौ कौन है? पृथ्वी रूपी गौ और धर्म रूपी बैल, क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार होगा। पृथ्वी रोने लगी जब भी सोचा कि कृष्ण भगवान चले गए, अब तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा, मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा? क्योंकि पृथ्वी कौन है? विष्णु की
ये पृथ्वी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी को लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है, पृथ्वी को मां कहा गया है। आप पृथ्वी को देवी कहते हैं ना, भूमि, ये भूमि देवी है और इसी से सब कुछ मिलता है। तो ये गौ का रूप इसने धारण कर लिया। कहा आप हमारी रक्षा कौन करेगा? तो जो धर्म था, जो धर्म चल रहा था, वो धर्म ने बैठ कर धारण कर लिया। दोनों आपस में विचार कर रहे थे। इतने में एक कोई महाभद्र पुरुष आया और उसने गौ को मार मारा। और जब गौ को मार मारी तो राजा परीक्षित जा रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कि ये गौ को लात मारने वाला मेरे राज्य में कौन आएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे गौ को तो हम मां कहते हैं, गौ हमारी माता है और इस गौ माता को लात मारने वाला ये कौन आ गया? इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब सुना कि पृथ्वी रूपी गौ है और धर्म रूपी बैल है और ये देखा कि ये कोई और नहीं, जब देखो भगवान यहाँ से चले गए तो कलयुग ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। वो कलयुग था और कलयुग यानी कि कलयुग ने जता दिया कि जब मैं आऊंगा तो कैसे लोग होंगे। समझो, अपना प्रमाण दे दिया कि कलयुग ने आते साल ही अपना प्रमाण दे दिया कि जब मैं स्वयं राजा ऐसे कर्म करूंगा कि मेरी प्रजा कैसे कर्म करेगी। समझ गए ना बात को? समझ में आ रही है कथा कि जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी। राजा ने अपना प्रमाण दे दिया कि अब मैं मेरा ऐसा नहीं करूंगा। तो भाई जैसे माँ बाप का ये बच्चा तो ऐसे ही सीखेगा ना, वैसे सीखेगा। एक बार पटियाला में याद आती है कि पटियाला में मैं 3 दिन का अमृत विज्ञान महोत्सव में कथा कर रहा था। तो एक घर में ठहरा था तो उन घर वाले को बीड़ी की आदत थी। तो अपने बच्चे से कहते थे बाबा बेटा गैस से बीड़ी जला के, अब वो कहता गैस से बीड़ी जला के। उन्होंने मेरे को, मैंने भी देखा लेकिन उन्होंने भी छोड़ रखी कुछ टाइम, लेकिन उन्होंने मेरे को कहानी बताया। बोले कि मैं बहुत बीड़ी पीता था तो मैं अपने बेटे को कहता था कि बीड़ी जला के। वो गैस पे जाता, अपनी मां को उसकी मारिया, चूल्हा होता, चूल्हे में जाता, बीड़ी जला के मुझे बुलाता। तो बोले एक दिन क्या हुआ, उसने बाहरी बार जहां मां भी न देखे बाप भी न देखे, दोनों के पर्दे के बीच में बीड़ी पे एक सूटा मारा, समझा ना, एक सूटा मारा। तो बोले चलो, दूसरे दिन से उसने 2 मारा। फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई। आदत पड़ने से एक दिन उसने मेरे बंडल में से एक बीड़ी निकाला। मेरे को लगा कि चलो बताने लगा। अगले दिन से जब आदत पड़ गई फिर 2 निकालने लगे, फिर 3 निकालने लगे और एक दिन से बंडल ही चुरा लिया। तो जब मैंने उसको बीड़ी पीते हुए देखा तो मैंने उसके गाल में एक थप्पड़ दिया। किसके? अपने बेटे। बेटा तो ये क्यों क्या कर रहा है? तो बोले उस बेटे ने भी, मेरे बेटे ने कहता मुझे भी थप्पड़ दे दिया, मुझे भी बदले में थप्पड़ दिया। तो मैंने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? तो उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? बोले मैंने तो तुझे ये मारा है कि तू बच्चा है, बीड़ी पी जा रहा है। तो बोले मैं बच्चा हूँ और मैं बीड़ी क्यों पिया, इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा कि अगर आप मेरे से काम नहीं करवाते, ये बीड़ी नहीं चलवाते तो मैं बीड़ी नहीं निकालता। तो आपने दिखाया था मेरे को, बताने वाले तो आप ही। तब उस दिन से बोले मैंने कहा कि बात फिर मेरे बेटे ने मुझे रास्ता दिखाया। उस दिन से बोले मैंने बीड़ी पीना ही छोड़ दिया। उस दिन से मैंने पी। तो कहने का मतलब है कि जैसा राजा होगा, जैसा होगा वैसी तो प्रजा चलेगी। अगर आपने कितना सुंदर मंदिर बना लिया और ना आपके अंदर प्रेम है तो उस मंदिर किसका होना? प्रेम होना बहुत जरूरी है, धार्मिक होना बहुत जरूरी है। आप अगर मंदिर में हैं, मंदिर में आप जाते हैं और केवल मंदिर सुंदर बन गया, सोने के खंभे लगे, मूर्तियां सुंदर हैं, पर जब आपका मन ही सुंदर नहीं है तो वो मूर्तियां क्या करेंगे? और बेचारे लगी है मूर्तियां कब हमारे लिए कल्याण। आपने कार्तिक महीने के माध्यम में सुना होगा कि मूर्तियां हमारे लिए कब बनती हैं फलदायक, जब हमारा मन भी उनके प्रति प्यार का भाव रखेगा। बताओ, हम लोग बड़े बड़े कर्म करने पर अहंकार पहले आकर के सिर में बैठ जाता है तो वो किसी उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। लाख जतन कर लो,
भी फल मिलने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया लगा लो, फल मिलने वाला नहीं है। फल तो सहज भाव से मिलता है। फल में इतना सरल करना पड़ेगा, मन को सरल बनाना पड़ेगा, और सरल में परमात्मा का सुख है। तो जाकर के राजा ने जब मुकुट उतारा, और मुकुट उतार करके कहा मैंने तो संत का अपमान कर दिया। और संत का अपमान करना ये तो हमारे पांडव वंश में आज तक कभी किसी ने किसी संत का अपमान नहीं किया, और मैंने संत का अपमान कर दिया, ये कौन सी गलती हो गई? तो देखो, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्षर हो जाती है। जो गलती से पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। अरे इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसको पहचानना, उस गलती का सुधार करना, यही मनुष्य का कर्म है। मैं कहता हूँ मनुष्य से गलती हो जाती है। अरे पशु गलती करेगा तो लोग कहेंगे पशु है, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान गलती करेगा, गलती इंसान से निकल जाएगी और होती है, लेकिन गलती का पश्चाताप करना ये मानव का धर्म है। पशु पश्चाताप नहीं कर सकता, मानव कर सकता है। सत्संग किसके लिए? मानव के लिए। अगर यहाँ पर ये कुत्ता आ गया तो आप उसको भगा दोगे, कोई और जीव आ गया भगा दोगे। मानव चाहे कैसा है, कोड़ी है, लूला है, लंगड़ा है, कैसा मर्जी होगे, आप उसको फिर भी भगाओगे। और पशु चाहे कैसा भी, आप उसको भगाओगे। संस्कृत किसके लिए? इंसान के लिए। और समझता कौन नहीं है? इंसान ही नहीं समझता। इंसान समझता नहीं है, सत्संग भी है तो भी नहीं समझता, और पशु के लिए नहीं। देखिए पशु है ना, आप शेर के सामने घास रखते हुए घास नहीं खाएगा, क्यों? वो क्या खाता है? मांस खाता है, वो घास नहीं खाएगा। गौ के सामने आप मांस रख दिए, पशु के दोनों नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है घास खाने का। मांस खाने वाला घास नहीं खाता, घास खाने वाला मांस नहीं खाता। कौन? पशुओं का अपना नियम है, लेकिन एक मानव है जिसके सामने दो मर्जी रखो, मांस रखो, घास रखो, सब हलना है, सब हलना है मानव के साथ। और सत्संग भी मानव के लिए, तब भी हम समझ नहीं रहे, तब भी हमारी बुद्धि काम कर रही है। ये मानव तो राजा परीक्षित समझ गया इस बात को। राजा परीक्षित ने कहा मैं क्या करूं, इतने में जमीन श्रृंगी ऋषि पहुंच गया। बोले राजा आपको जो श्राप मिल गया है, बोले मुझे पता लग गया, गलती हुई है तो उसका दंड तो मिलना चाहिए, और ये दंड तो इतने में उन्होंने कहा कि आपको दंड ये मिला है, आपको मृत्यु दंड मिला है। राजा परीक्षित बड़ा खुश हुआ, अच्छा इतने में बहुत बड़ी कृपा की, जो मृत्यु दंड दिया। अरे भाई इससे ज्यादा तो क्या मिल सकता था, मृत्यु दंड मिल गई, और कौन सा दंड है जो मृत्यु के अलावा होगा कोई? और राजा परीक्षित खुश हो रहा है, बड़े अच्छी खुशी की बात है। तो बोले आप जानते हो, बोले आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले 7 दिन? अरे बस यही एक दुख का कारण है, 7 दिन जीने लायक मैंने काम नहीं किया, मैं तो 7 मिनट के अंदर मेरी मृत्यु का मुझे दंड मिलना चाहिए था। अब 7 दिन कैसे व्यतीत करूंगा, मैं इतने टाइम नहीं जी सकता। राजा परीक्षित ने के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को राज कर दी और आप वहां से चल पड़ा, कहां? गंगा के किनारे। राजा परीक्षित यही समझना है, गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को समझ जाए, उनका प्रायश्चित करने का संकल्प ले ले, तो सारी गलतियां अपने आप राजा परीक्षित चल पड़ा और वेद कहता है कि जिन्होंने अच्छे काम करने का संकल्प ले लिया, भगवान उनके मार्गदर्शन करते हैं। कौन के? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बैठ विचार किया, गंगा मां का स्नान किया, आचमन किया, और गंगा मां से प्रार्थना की, मां मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं 7 दिन तक अपने प्राणों को कैसे रख सकता? अरे मरने का कोई रास्ता सुगम हो जाए, उस पाप को मैं मानव जीवन में तो झेल सकता हूँ, लेकिन
ये बात मेरे साथ परलोक तक न जाए, ऐसा कोई रास्ता बता दो। तो गंगा माई की कृपा से सामने पूरा दिशा की तरफ देखा तो संतों की भीड़ आ गई। उत्तर दिशा की तरफ देखा, संतों की भीड़ आ गई। दक्षिण दिशा की तरफ से, यानी कि चारों दिशाओं से संतों का जमघट हो गया। संत बैठ गए और सबसे राजा परीक्षित ने पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट आए वो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा दान, किसी ने कहा धर्म, किसी ने कहा यज्ञ, किसी ने कहा पूजा, किसी ने कहा पाठ, किसी ने कहा गौदान। सब अपना अपना विचार देते जैसा जिसको ज्ञान है। पर आज जब सामने से राजा परीक्षित जब जिज्ञासु हुआ तो सामने से एक 16 साल का एक महापुरुष, जिनकी लंबी चटाई, सुंदर आकृति, घुंघराले बाल, सूर्य कोटि समप्रभा, तिरंग का तिलक लगा हुआ सुंदर कांति, ऐसे महापुरुष के सामने देखा तो सबने पूजा के उनका स्वागत किया। और उन्होंने आइए जजमान करते हैं कि श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। श्री सुखदेव का पूजन करेंगे। अगर आपने कितना सुंदर मंदिर बना लिया और ना आपके अंदर प्रेम है तो उस मंदिर किसका होगा? प्रेम होना बहुत जरूरी है, धार्मिक होना बहुत जरूरी है। आप अगर मंदिर में हैं, मंदिर में आप जाते हैं और केवल मंदिर सुंदर बन गया, सोने के खंभे लगे, मूर्तियां सुंदर है, पर जब आपका मन ही सुंदर नहीं है तो वो मूर्ति क्या करेगी? वो तो बेचारे लगी है। मूर्तियां कब हमारे लिए कल्याण? आपने कार्तिक महीने के माध्यम में सुना होगा कि मूर्तियां हमारे लिए कब बनती हैं फलदायक? जब हमारा मन भी उनके प्रति प्यार का भाव रखेगा। बताओ, हम लोग बड़े बड़े कर्म करने पर अहंकार पहले आकर के सिर में बैठ जाता है तो उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। लाख जतन कर लो तो भी फल मिलने वाला नहीं है, करोड़ों रुपया लगा लो फल मिलने वाला नहीं है। फल तो सहज भाव से मिलता है। फल तो इतना सरल करना पड़ेगा, मन को सरल बनाना पड़ेगा और सरल में परमात्मा का स्वरूप है। तो जाकर के राजा ने जब मुकुट उतारा और मुकुट उतार करके कहा मैंने तो संत का अपमान कर दिया। और संत का अपमान करना ये तो हमारे पांडव वंश में आज तक कभी किसी ने किसी संत का अपमान नहीं किया और मैंने संत का अपमान कर दिया, ये कौन सी गलती हो गई? तो देखो, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती से पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। अरे इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसको पहचानना, उस गलती का सुधार करना, ये भी मनुष्य का कर्म है। मैं कहता हूँ मनुष्य से गलती हो जाती है। अरे पशु गलती करेगा तो लोग कहेंगे पशु है, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान गलती करेगा, गलती इंसान से निकल जाएगी और होती है, लेकिन गलती का पश्चाताप करना ये मानव का धर्म है। पशु पश्चाताप नहीं कर सकता, मानव कर सकता है। सत्संग किसके लिए? मानव के लिए। अगर यहाँ पर एक कुत्ता आ गया तो आप उसको भगा दोगे, कोई और जीव आ गया भगा दोगे। मानव चाहे कैसा है, कोड़ी है, लूला है, लंगड़ा है, कैसा मर्जी होगे आप उसको दिल बिठाओगे। और पशु चाहे कैसा भी आप उसको भगाओगे। सत्संग किसके लिए? इंसान के लिए। और समझता कौन नहीं है? इंसान ही नहीं समझता। इंसान समझता नहीं है, सत्संग भी है तो भी नहीं समझता। और पशु के लिए नहीं। देखिए पशु है ना, आप शेर के सामने घास रखोगे, घास नहीं खाएगा। क्यों? वो क्या खाता है? मांस खाता है, वो घास नहीं खाएगा। गौ के सामने आप मांस रख दिए, पशु के दोनों नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है घास खाने का। मांस खाने वाला घास नहीं खाता, घास खाने वाला मांस नहीं खाता। कौन?
पशुओं का अपना नियम है, लेकिन एक मानव है जिसके सामने जो मर्जी रखो, मांस रखो, घास रखो, सब हरना है, सब हरना है मानव के साथ। और सस्ता भी मानव के लिए, तब भी हम समझ नहीं रहे, तब भी हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। ये मानव तो राजा परीक्षित समझ गया इस बात को। राजा परीक्षित ने कहा मैं क्या करूं। इतने में सभी श्रृंगी ऋषि पहुंच गया। बोले राजन आपको जो श्राप मिल गया है, बोले मुझे पता लग गया, गलती हुई है तो उसका दंड तो मिलना चाहिए। और ये दंड तो इतने में उन्होंने कहा कि आपको दंड ये मिला है, आपको मृत्यु दंड मिला है। राजा परीक्षित बड़ा खुश हुआ। अच्छा इतने में बहुत बड़ी कृपा की, जो मृत्यु दंड दिया, अरे भाई इससे ज्यादा और क्या मिल सकता था, मृत्यु दंड मिल गई। और कौन सा दंड है जो मृत्यु के अलावा और कोई। और राजा परीक्षित खुश हो रहा है, बड़े अच्छी खुशी की बात है। तो बोले आप जानते हो, बोले आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले 7 दिन, अरे बस यही एक दुख का कारण है, 7 दिन जीने लायक मैंने काम नहीं किया। मैं तो 7 मिनट के अंदर मेरी मृत्यु का मुझे दंड मिलना चाहिए था। अब 7 दिन कैसे व्यतीत करूंगा, मैं इतने टाइम नहीं जी सकता। राजा परीक्षित ने उनके 4 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को राज करती थी और आप वहां से चल पड़ा। कहां? गंगा के किनारे। राजा परीक्षित यही समझना है, गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को समझ जाए, उनका प्रायश्चित करने का संकल्प ले ले, तो सारी गलतियां अपने आप प्रभाव। राजा परीक्षित चल पड़ा और वेद कहता है कि जिन्होंने अच्छे कर्म करने का संकल्प ले लिया, भगवान के मार्ग पर सर करते हैं। पहुंच गए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे गए, बैठ गए, विचार किया, गंगा मां का स्नान किया, आचमन किया और गंगा मां से प्रार्थना की, मां मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं 7 दिन तक अपने प्राणों को कैसे रख सकता हूं। अरे मरने का कोई रास्ता सुगम हो जाए, उस पाप को मैं मानव जीवन में तो झेल सकता हूं, लेकिन ये पाप मेरे साथ परलोक तक न जाए, ऐसा कोई रास्ता बता। तो गंगा माई की कृपा से सामने पूरब दिशा की तरफ देखा तो संतों की भीड़ आ गई। उत्तर दिशा की तरफ देखा, संतों की भीड़ आ गई। दक्षिण दिशा की तरफ से, यानी कि चारों दिशाओं से संतों का जमघट लग गया। संत बैठ गए और सबसे राजा परीक्षित ने पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट आए उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा दान, किसी ने कहा धर्म, किसी ने कहा यज्ञ, किसी ने कहा पूजा, किसी ने कहा पाठ, किसी ने कहा गौदान। सब अपना अपना विचार देते जैसा जिसको ज्ञान है। पर आज जब सामने से राजा परीक्षित तक जिज्ञासु हुआ तो सामने से एक 16 साल का एक महापुरुष, जिनकी लंबी जटाएं, सुंदर आकृति, घुंघराले बाल, सूर्य कोटि समप्रभा, त्रिपुर का तिलक लगा हुआ, सुंदर कांति, ऐसे महापुरुष के सामने देखा तो सबने उनका स्वागत किया। और उन्होंने आइए जन्म करते श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है, श्री सुखदेव का पूजन करेंगे। आज भागवत का घाटा निरूपण शुरू होता है, तो आपने ये चीज जरूर करनी है। भगवान की
जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो उनका पूजन किया। राजा परीक्षित ने चरण धोए, यथा भावे यथा लभ्येन दासत्वेन, और उनका स्वागत पूजन किया। तो आइए इस पूजन के द्वारा, इस भजन के द्वारा अब सुखदेव जी ने जो पवित्र कथाएं हैं, जो राजा परीक्षित को भगवत प्राप्ति करवाई, वही प्राप्ति हमें हो, इसके लिए हमें पहले अपने मन को साधना पड़ेगा। और मन साध गया तो भगवत धर्म जाग गया। तो आइए किस धुन में तू बैठा बाप रे, किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर मत में मस्ताना है, वो सोने वाले का संसार
धुन में तू बैठा बावरे, इस धुन में तू बैठा बावरे, इस बात में मस्ताना है। ये बातें राज जगन सार मुसाफिर जाना है। ये बातें राज जगन सार मुसाफिर जाना है। ये बातें राज जगन सार मुसाफिर जाना है। बोल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज आए, आंखें बंद की। राजा परीक्षित सामने हजारों संतों की भीड़ लगी है। हजारों संत बैठे माया छोड़ दे,